हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आज का। पेपर कोड आप देख सकते हैं 430-6-3 बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का। और आज के वीडियो में हम देखेंगे शॉर्टेस्ट आंसर की, जितनी शॉर्ट हो सकती है उतनी हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी एक्सप्लेन ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सभी एमसीक्यूज भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ हो सकता है कुछ और क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएँ। ओके, चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और आपको यहाँ पे बताना है पहले क्वेश्चन में कि ए बी किसके बराबर होने वाली है। तो ए बी 5.6 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द 3 coins are tossed, probability that at least one head comes up is 7/8। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट। इसने पूछा क्या था हमसे पहले क्वेश्चन में, ए बी की लेंथ। तो ए बी की लेंथ तो 5.6 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, क्योंकि ये ए सी की लेंथ जो है 2.8 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो ये होगा आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब। 4 देखिए, हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस बिना पढ़े जाए ताकि वीडियो शॉर्ट रह सके। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री होगा। ये डिटेल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब डिटेल बताएंगे तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताएंगे जो आपको बहुत फायदा देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर तक पहुंचा देंगे। 22nd टर्म बताना इस सीरीज का, तो ये होगा आपका माइनस का 39/2। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन ग्राफ द पॉलिनोमियल इज शोन नंबर ऑफ जीरोज। तो भाई जितनी बार ये एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही जीरोज होंगे। तो यहाँ पे 2 बार काट रहे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो 2 जीरोज होंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7th कहता है then the probability of non happening of the event is 0.43। उसके बाद देखिए 8 नंबर, ओ ए बी जे सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इफ लेंथ ऑफ आर्क इज दिस देन ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी पूछा है, तो ये होगा आपका 2। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे a प्लस डी बार। ओके, ये आपका आंसर होगा, मीन पूछा है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 11। द पॉइंट दिस ऑन द लाइन, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह आप रखोगे 3 और y की जगह रखोगे माइनस का 5। यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी -2, सॉरी 2 मिलेगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, 2 मिलेगी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो कॉस थीटा को आप साइन थीटा के नीचे ले जाओ और 1/3 को दूसरी साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 1/√3 मिल जाएगा। और यहाँ से मिलेगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, टेन थीटा की वैल्यू है 1/√3, यानी कि थीटा इज 30 डिग्री। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन देखिए, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम मोर देन 9 इज। यहाँ पे आपका आंसर होने वाला ऑप्शन सी 1/6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा है हमसे द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू होगी 1/2। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, 16 कहता था वैल्यू ऑफ के फॉर विच ओके के इज -6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17। 17 ने पूछा हमसे ओपी इज इक्वल टू ओपी। ओपी की लेंथ क्या होने वाली है, तो 5/√3। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपसे पूछा था लेंथ द हाइट ऑफ द सॉलिड इज, हाइट ऑफ सॉलिड इज 4√5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो ये हैं असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। पहला कहता है ये 19 वाला,
इसका स्टेटमेंट एसर्शन क्या कह रहा है कि ये एक रेशनल नंबर है, वे ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। सही बात है कि ये? यस, ए इज करेक्ट, बट द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। नो, तो रीजन क्या है? ये इनकरेक्ट है। और ऐसे में जब एसर्शन करेक्ट हो और रीजन इनकरेक्ट हो तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है? सी। तो आपका सी ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और ये व्याख्या भी सही कर रहा है, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है इसको। तो एसर्शन हमने कहा करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। ये सेक्शन बी शुरू हो रहा है, कोशिश करते हैं सेक्शन बी को भी इंक्लूड करने का, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। A box contain 120 discs which are numbered from this to this. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. तो 2-digit नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल? 1 से 120 तक, 1 से 120 तक। 2-digit नंबर 10 से स्टार्ट होंगे, 99 पे एंड हो जाएंगे, इनके 90 नंबर हमारे पास टोटल होंगे। 2-digit नंबर कितने होंगे? 90 और टोटल नंबर 120। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/4। तो पहले का आंसर तो हो गया आपका 3/4। दूसरे का देखिए, द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे मिलेंगे? 1 से लेकर के 120 तक हमें। हाईएस्ट होगा हमारा 100, जो कि 11 का तो 121 हो जाएगा, वो तो बियॉन्ड 120 हो जाएगा। तो ये होंगे टोटल 10 स्क्वायर्स और टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं? 120। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/12 हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट इज 22। इवेल्युएट करना, देखिए इवेल्युएट करना है तो आप इनकी वैल्यूज रख दीजिए। cos 45 की कितनी रखोगे आप? 1/√2 और यहाँ पे आपका tan 30 की वैल्यू 1/√3 और sin 60 की वैल्यू √3/2। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमें यहाँ से क्या देने वाला है? ये देगा हमें √6/5। हमारा आंसर होगा √6/5। और उसका बी पार्ट देखिए, वेरीफाई करना है हमने कि sin 2a बराबर इतना, जबकि a का मान कितना रखना है? 30 डिग्री, यानी कि sin 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 2a, यानी कि 2 × 30 यानी कि sin 60। और sin 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? sin 60 वैल्यू होगी √3/2, √3/2। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से मिला है LHS में √3/2, ये मिल चुका है हमें। और यही अगर हमें राइट हैंड साइड से भी मिलेगा RHS से, इसका मतलब हमारी बात बिल्कुल सही हो जाएगी, प्रूव हो जाएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। RHS को देखते हैं, ये आपका RHS है तो रखिए वैल्यू 2 tan 30। कितनी रखो tan 30 की वैल्यू? 1/√3 और नीचे दिया 1/tan 30 की वैल्यू रखोगे स्क्वायर करके तो 1/√3 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो ऊपर क्या आया? 2 × 1/√3 और नीचे तो आपको पता है ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो तो यहाँ से भी आपको √3/2 मिल जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS, और यही हमने प्रूव करना था। ओके, दैट्स इट। उसके बाद देखिए 23rd नंबर, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपका? ये होता है -b। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी -b + -b² - 4ac/2a। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे वैल्यूज रखोगे, b की जगह क्या रखोगे आप? b की जगह रखोगे आप 10, a की जगह क्या रखोगे आप? √3 और ऐसे ही आप c की जगह रख दोगे वैल्यूज। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से? ये आपको मिलेगा। और इसको आगे आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको एक तो मिल जाएगा -√3, क्या मिलेगा? -√3 मिलेगा, एक रूट तो आपको, और दूसरा मिलेगा आपको -7/√3। ये दो वैल्यूज मिल जाएंगे एक्स की, ये दोनों से होंगे रूट्स। उसके बाद देखिए इसका बी पार्ट क्या कहता है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से दी हुई है आपको, ए, बी और सी की वैल्यूज आप पहचानिए और उसके बाद फिर से आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डी क्या होता है? b² - 4ac। तो 4ac यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ए की जगह क्या हो जाएगा? ए की जगह 4 हो जाएगा। ओके, और बी की जगह क्या होगा? बी की जगह -4a² होगा, माइनस का 4a²। इसका भी आप करोगे स्क्वायर, चूँकि बी का है स्क्वायर,
माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको दी गई है 4 और सी की वैल्यू क्या दी है बच्चों, सी की वैल्यू दी है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ओके, तो इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए, सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है 16b स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है कि इसकी डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। जब पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है तो हम कह सकते हैं इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कैसे होंगे रूट्स, वास्तविक होंगे और डिफरेंट होंगे। ओके क्लियर। अब देखिए प्रश्न संख्या 24, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180, 140 एंड 210। हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप। तो 180 का करेंगे तो 180 से हमें क्या मिलने वाला, 180 से हमें मिलेगा 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंटू 4 36 इंटू 5, ठीक है, यानी कि 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5। ओके, और ऐसे ही बाकी चीज़ों से मिलेगा, मतलब 140 से और 210 से हमें मिलेगा फैक्टराइजेशन। 140 का कैसे मिलेगा, 140 का कुछ इस ढंग से मिलेगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 2 और उसके बाद आपको मिलेगा 7 इंटू 5, 7 5 मतलब 35, 35 इंटू 4 140 मिल गया। और ऐसे ही मिलेगा आपको 210 से, 210 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। देखिए क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, तीनों के अंदर जो कॉमन है वही हमारा आंसर है, क्योंकि हम एचसीएफ निकालना। देख तो 5 कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे है पहले वाले में, आप उसको छोड़ो, इसको देखो, यहाँ पे है पहले वाले में, दूसरे वाले में भी है और तीसरे वाले में भी है 5। उसके बाद 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 5 कॉमन है और 2 कॉमन है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा 10। क्लियर, 10 हमारा होगा आंसर। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है हमारा ये 25 नंबर क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेशियो ऑफ पैरामीटर्स, पेरीमीटर दिया है, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, उनके पेरीमीटर का रेशियो हमें दिया है P1 अपॉन P2 और हमारे पास साइड 1 अपॉन साइड 2। ये हमारा होगा फॉर्मूला, P1 अपॉन P2 रखोगे तो 22 अपॉन 33 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक साइड हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर की और दूसरी हमें S2 निकालनी है, तो यहाँ से S2 निकल जाएगी, कितने मिलेगी 13.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान सा सवाल था। ओके, that's it in this video. Thank you for watching. See you soon in the next video.